27 या रैंक के बीच में आपकी रैंक लानी है, देन उस केस में आपको 110 से लेकर आपको सीएससी लगभग 5-6 रैंक तक आपको मिल जाएगी। आपको लाने पड़ते हैं अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। सो हाय एवरीवन, मैं हूं कौशल, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉलेज एक्सपर्ट में। सो बच्चों, आज के सब डिस्कस करने वाले जेईई एडवांस के रिगार्डिंग आईआईटी जेईई एडवांस में आपको कितने मार्क्स पे कितने रैंक बन रहे होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली ब्रांच वाइज डिस्कस करेंगे ताकि ये चीजें आप क्लैरिटी मिल सके। आपका जो एडवांस का पेपर होने वाले कि आपको कितने मार्क्स के लिए आपको स्टडी करना है, जो आपकी इतने रैंक बन के आ जाए। अगर सिर्फ आपको एडमिशन ही लेने हैं देन उस केस में आपको कितनी रैंक चाहिए, उसके बदले में कितने मार्क्स लग रहे होंगे, या आपको टॉप ब्रांच लेनी है किसी एक अच्छे आईआईटीज के अंदर देन उस केस में आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, उस मार्क्स पे कितने रैंक बन रहे होंगे, ताकि मैं अपनी जो आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें ज्यादा और कितना एनहांस कर सकते हैं। ओके, तो इस सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो के डिस्कस करेंगे जो आपकी मार्क्स आ रही है उस मार्क्स पे क्या रैंक बनेगी ब्रांच वाइज, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इंडिया के अंदर कितने कॉलेजेस है आईआईटी के अंदर। ओके, तो ये यहाँ आई लगेगा। सो टोटल 23 आईआईटी कॉलेज है इंडिया के अंदर। अब यहाँ हम लोग ये डिस्कस करेंगे हर साल कितने बच्चे क्वालिफाइड करते हैं, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं। तो स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो आईआईटी की जो सीट होने वाली सारा ब्रांच के मिला दे, सीएस के बाद इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, जितने भी ब्रांच है सब मिला के आपके पास 17,760 ही बच्चे जाएंगे। जो बच्चे 15 लाख से 14 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं जेईई मेंस में, इसमें से मात्र 17,760 बच्चों का ही सिलेक्शन हो गया। सारे ब्रांचेस जो भी ब्रांचेस उनको मिल रहे होंगे उस रैंक पे। और हर साल जो सिलेक्शन होता है जो जेईई एडवांस के लिए जो एग्जाम के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं 2.5 लाख बच्चों का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया जाता है। जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए, ओबीसी, एसटी, उन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करके जो बच्चे उस पार कर पा रहे वो 2.5 लाख ही बच्चे होते हैं। टोटल 14 से 15 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं और ये इन बच्चों में से 2.5 लाख में से 48 लाख बच्चे क्वालिफाइड करते हैं। और आपके दिमाग में ये सवाल हो रहा सकते हैं एडमिशन तो 17,760 ही सीट्स है बट 48 बच्चों को क्वालिफाइड करते तो उनको क्या होता है। तो जो रिमेनिंग जो रेस्ट बच्चे बच जाते हैं, बहुत सारे बच्चे आईआईटीज को कंसीडर करते हैं। ओके, उसके अलावा जो कि जेईई एडवांस को जो रैंक को कंसीडर करते हैं, जैसे आपका हो गया आरजीआईपीटी हो गया, राजीव गांधी पेट्रोलियम हो गया, आपका आईसर हो गया। ओके, कई सारे जो कॉलेजेस है जो कि आपका जेईई एडवांस को रैंक को कंसीडर करता है, जिसके तहत आप वहां भी आप एडमिशंस ले सकते हैं। ओके, इसके ऊपर में बहुत ज्यादा डिटेल्स लाएंगे कि और आईआईटी एग्जाम्स के और कहाँ अप्लाई कर सकते होंगे। तो ये बेसिक्स और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। आप समझते हैं हम लोग सबसे पहले जो कि जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 2.5 लाख बच्चों का जो सिलेक्शन होता है उसके हिसाब से कुछ क्राइटेरिया भी बनाया गया है। जैसे मैंने बताया कि जनरल वालों के लिए मिनिमम 93% होना चाहिए, ओबी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 81% आपके जेईई मेंस होना चाहिए, और आपका ओबीसी वाले के लिए 79 हो गया, एससी वाले के लिए 60 हो गया, या आपका 46 हो गया, पिलर वाले के लिए हो गया चीजें। ओके, तो ये तो आपका लास्ट कट ऑफ है जो कि मिनिमम आपको इतने कट ऑफ आपको क्लियर करने पड़ेंगे तब जाके आप जेईई एडवांस के लिए आप क्या कर पाओगे। और टोटल बच्चों की मिला दे, कुछ बच्चे 97,000 आपका कहाँ से आ रहे होंगे, ये आपको ओपन कट ऑफ से आ रहे होंगे, 25,000 बच्चे आपके जनरल, सब मिलाकर आपके 25,000 बच्चों का सिलेक्शन, सॉरी 2.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन होगा होगा, जैसा मैंने आप सबको बताया। अब हम लोग समझते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप सीआरएल जनरल वाले जो मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी की बात करूं, अगर 1 से लेकर 27,000 रैंक के बीच में आपकी रैंक लानी है देन उस केस में आपको 110 से लेकर 360 मार्क्स के बीच में आपका होना चाहिए। ओके, 110 से लेके 360 के बीच में होना चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए अगर 1 से लेके 9800 रैंक के बीच में आपको आनी है, 100 से लेके 330 मार्क्स के बीच में आपका होना चाहिए। वही ओबीसी वाले बच्चों के लिए अगर 1 से लेके 9500 रैंक तक आपको रैंक लानी है देन उस केस में आपको 100 से लेके 330 मार्क्स आपको होने चाहिए। एससी वालों के लिए 1 से लेकर 6,000 के बीच में आनी है, उस केस में आपको 55 से लेकर 310 मार्क्स के बीच में आपका होना चाहिए। वहीं एसटी वालों की बात करें 1 से लेकर 1900 मार्क्स के रैंक के बीच की बात करें देन आपका 55 से लेकर 305 मार्क्स तक आपके होने चाहिए। ओके, ये हम लोगों ने एक आपको एक रेंज बता दिया ताकि ये आपको समझ सके। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक ब्रांच के डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्राइटेरिया फुलफिल कर पाए। उससे पहले कुछ मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में देन आप उस केस में डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। आपको तीनों ही सब्जेक्ट में पास करना ये मैंडेटरी है आपका। एंड अगर मैं सीआरएल बात करूं, सीआरएल अगर जिन बच्चों की रैंक कॉमन आ रही है उनको इस सब्जेक्ट में मिनिमम 10 नंबर चाहिए ही चाहिए।
और एग्रीगेट पास आउट के लिए 109 नंबर चाहिए होने चाहिए। ओके, तो ये जनरल वाले बच्चों के लिए हो गया कि ओवरऑल हर सब्जेक्ट में 10 तो होने ही चाहिए, और आपको वहां से निकलने के लिए रैंक में आने के लिए 109 मार्क्स आपको होने चाहिए। ओबीसी वाले के मिनिमम 9 मार्क्स चाहिए, वही आपको एग्रीगेट चाहिए 98 हो गया, AWS वाले के लिए 9 चाहिए, एग्रीगेट 98 हो गया। बाकी रेस्ट का भी आप देख पा रहे होंगे 555। बाकी SC/ST वालों के लिए हो गया 54 मार्क्स उनका कट ऑफ जाता है देखा जाए तो। ओके, अब चलते हम लोग टायर 1 IIT से। ओके, अब एक एक IIT से लेके एक एक ब्रांच से लेके हम लोग सब कुछ उसमें यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें अगर IIT दिल्ली की। ओके, अगर IIT दिल्ली की बात करें हम लोग, IIT दिल्ली के अंदर आपको कितने मार्क्स पे, कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा था पिछले साल, वो देखते हैं हम लोग। ओके, सो अगर मैं बात करूं मैकेनिकल की, ओके, लास्ट ईयर में बात करूं 2022 के अंदर 1882 रैंक पे मिल रहा था, 2023 के अंदर 1791 पे मिल रहा था, और 24 के अंदर 1782 पे मिल रहा था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग CS की बात करें, CS आपका 102 रैंक पे आपको मिल रहा था। ओके, 102 रैंक IIT JEE के अंदर, IIT दिल्ली के अंदर। वहीं आपका 2022 का था 23 के अंदर 118 रैंक पे, और आपका 24 के अंदर 116। रेस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर आपको देख पा रहे होंगे कहाँ तक आपको कौन सी ब्रांचेस आपको मिल रही है। अगर मैं एक और डिस्कस करूँ प्रोडक्शन वालों के लिए, फिर आपको 3589 पे आपको 2022 में मिल रहा था, 24 के अंदर 3079 रैंक तक आपको देखने को मिल रही थी। वही डिस्कस करें हम लोग IIT बॉम्बे पे डिस्कस करते हैं। ओके, सो IIT बॉम्बे की बात करें हम लोग, सो IIT बॉम्बे के अंदर आपको जो एडमिशंस मिल रहे हैं एरोस्पेस के अंदर, आपको 2022 के अंदर आपको 2119 रैंक पे आपको मिल रहे होते हैं, 2024 के अंदर 2394। मैंने 3 साल का डेटा यहाँ पे लिया है, जैसे मैंने बताई थी आपको कितने मार्क्स तक आपको आना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये रेंज आपको ध्यान रखना है, जिस भी आप कैटेगरी से आ रहे हैं, कितनी रैंक तक आप सिक्योर कर पा रहे थे, कितने मार्क्स आपको होना चाहिए, तो वहां से आप रेफरेंस लेके चीजों को आप समझ सकते हो। ओके, अगर मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट CSC की बात करूं तो 2022 के अंदर आपको 61 रैंक पे मिल रहा था, 23 के अंदर 67 में मिल रहा था, और 24 के अंदर 68। यानी हर साल ये कटअप आपको देखने को मिल रहा है बढ़ने का, इस साल भी उसी के अराउंड ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर लोअर ब्रांच की बात करें मेटलर्जी की, ओके, मेटलर्जी की बात करें 3783 में मिल रहा था 22 के अंदर, 4649 आपका 23 के अंदर मिल रहा था, 4193। समटाइम्स अप्स एंड डाउन यहाँ पे चलता ही रहता है। ओके, अब बात करेंगे हम लोग IIT मद्रास। ओके, IIT मद्रास की बात करें देन इस कॉलेजेस के अंदर में हम बात करेंगे, सारे के सारे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगा आपका CSC वालों के लिए। 2022 में 175 मार्क्स से मिल रहा था, 23 के अंदर 148 मार्क्स से मिल रहा था, 24 के अंदर आपको 159 मार्क्स से मिल रहा था। ओके, वहीं पे मैं बात करूं आप सबके लिए अगेन 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 इलेक्ट्रिकल के लिए, तो 1028 रैंक 2022 के मिल रहा था, 964 रैंक आपको 23 में मिल रहा था, 838 रैंक आपको 2024 में आप सबको देखने को मिल रहा था। ओके, ये रहा आप सबके लिए IIT मद्रास का। नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करूं IIT कानपुर। ओके, हालांकि चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों, अगर समझ में नहीं आ रही है तो फटाफट आप कमेंट कर सकते हो। बाकी किसी भी तरह कोई काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल भी कर सकते हो। ओके, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट IIT कानपुर की, तो IIT कानपुर की हम लोग बात करते हैं देन इस केस में जो आपका CSC का जाता है यहाँ पे 237 रैंक पे आपको 2022 के अंदर आपको CSC मिल रहा था। वही मैं बात करूं 2023 के अंदर आपको 238 मिल रहा था, 2024 के अंदर 252 रैंक पे मिल रहा था। ओके, अगर मैं बात करूं अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की, 1368 में 2022 में मिल रहा था, 1349 आपका 23 में मिल रहा था, 1290 आपको 24 में मिल रहा था। ओके, ये सारे हो गए आपके ब्रांचेस। बाकी रेस्ट एक मैं बात करूँ अगर BSc साइंस भी करना है यहाँ पे इकोनॉमिक्स से, 3300 ज्यादा कट ऑफ इस साल गया था लगभग 3100 के अराउंड 2024 के अंदर। ओके, मैं बात करूँ नेक्स्ट IIT खड़गपुर की। IIT खड़गपुर की बात करें हम लोग, तो इस कॉलेज की बात करें, इस कॉलेज के अंदर आपको जो मेन जैसे 3 साल कट ऑफ जैसे मैंने लिया है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या आपको ब्रांचेज यहाँ पे देखने को मिल रही है। 2024 के अंदर यहाँ पे आपको 415 रैंक मिल रहा था, वहीं 2022 आपको 303 में मिल रहा था, 23 आपको 279 रैंक पे आपको यहाँ पे एडमिशंस मिल रहा था IIT खड़गपुर के अंदर। ओके, बाकी चीजें आप स्क्रीन के ऊपर है, आप खुद भी चीज देख सकते हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इन सब चीजों का आप ले सकते हो। ओके, अगर मैं बात करूँ IIT रुड़की की, तो IIT रुड़की की बात करूं मैं, तो यहाँ पे आपको अगर मैं CSC की बात करूं तो 413 रैंक पे मिल रहा था 2022 में, 23 में 412 रैंक पे मिल रहा था,
24 में 481 रैंक पे आपको देखने को मिल रहा था। ओके, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपके इलेक्ट्रिकल 2135 रैंक पे मिल रहा था, 23 में 2037 में मिल रहा था, 24 में आपको 33 पे आपको देखने को मिल रहा था। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं आईआईटी गुवाहाटी। सो आईआईटी गुवाहाटी की मैं बात करूं यहाँ पे, इस केस के अंदर एक सेकंड होल्ड अ सेकंड, आईआईटी गुवाहाटी की मैं बात करूं सीएससी यहाँ पे 2024 में 623 पे मिला है, 23 के अंदर आपको 54 पे मिला है, और 22 के अंदर 589 यानी लगभग 590 आप मान गए आप यहाँ पे चल सकते हो। ओके, इसको इसी की बात करें 2022 में 1711 पे मिला है, 23 में आपको 1698 मिला है, 24 में आपको 1658 पे आपको देखने को मिला है। ओके, रेस्ट आप सबके स्क्रीन के ऊपर है, आप चीजें अपना रैंक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ओके, अब बात करें हम लोग आईआईटी हैदराबाद की। सो आईआईटी हैदराबाद की बात करें तो सीएससी इस पे 608 रैंक पे मिल रहा था 2022 में, 23 में आपको 674 पे मिल रहा था, 24 में आपको 656 पे आपको देखने को यहाँ मिल रहा था। ओके, रेस्ट ब्रांच का आपको रैंक आप सबको स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। ओके, उसके बाद है आपके सामने आईआईटी धनबाद। ओके, आईआईटी धनबाद की मैं बात करूं यहाँ पे सीएससी आपको मिल रहा है 3000 रैंक पे। ओके, और यहाँ पे 23 के अंदर आपको 32 रैंक पे गया है, और 3800 रैंक तक आपको मिला है 2024 के अंदर। ओके, दैट इज वेल एंड गुड। ओके, माइनिंग की बात करें, बहुत सारे बच्चे माइनिंग के लिए पूछते हैं, ये आपको 15,145 रैंक पे आ रही है, देने आपका एडमिशन मिल रहा होगा, और 2024 में 14,762 रैंक तक यहाँ आपको देखने को मिला है, क्योंकि सबसे लोअर ब्रांच देखा जाए तो यही आपको मिल रहा होगा। आपको इन्वायरमेंटल बोले तो लगभग आपको 15,291 15,000 तक आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, ये चीजें यहाँ पे है। इंदौर की बात करें आईआईटी इंदौर के अंदर, उसके इसमें सीएससी आपको 1204 रैंक 2022 में गई है, 24 में 1389 तक गई है। ओके, अगर मैं बात करूं मेटलर्जी साइंस की 11,000 तक आपको मिल रही थी, और 2024 में 10,000 तक आपको मिली है। ओके, अगर मैं नेक्स्ट में बात करूं आपको स्पेस साइंस की बात करें 2024 में 6600 रैंक तक आपको देखने को मिली है। ओके, और सिविल इंजीनियरिंग लगभग 9,773 रैंक पर आपको देखने को मिल रही है। आईटी रोपर की बात करें हम लोग, आईटी रोपर के अंदर सीएससी आपको 2024 में 2379 रैंक पर मिल रही थी। ओके, अगर मैं वही सबसे मैं लोअर की बात करें तो आपको मेटलर्जी आपको लगभग आपको 13,000 रैंक तक पिछले साल आपको मिली है, 13,000 रैंक जिन बच्चों की आ रही है। जैसे लगता है कि सिर्फ मुझे एडमिशन ही लेना है, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा कि अगर 14,000 15,000 भी रैंक आ रही है फिर भी आपको एडमिशन मिल रहा होगा। नेक्स्ट आपके सामने है आईआईटी मंडी। ओके, आईआईटी मंडी की बात करें उस केस में आपका सीएससी 2024 में 3118 रैंक पे आपको मिली है। ओके, और मैं लोअर ब्रांचेस की बात करूं, जो सबसे लोअर की आपके पिछले साल में बात करूं वो हो गया आपका मटेरियल साइंस। ठीक है, सिर्फ आपको एंट्री लेनी है, 14,040 रैंक पे आप ला रहे, 14,500 भी रैंक ला रहे, देन आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा। ओके, आईटी गांधीनगर की बात करें हम लोग, आईटी गांधीनगर की अगर मैं टॉप ब्रांच की बात करें जो सीएससी सबका होता है तो 1708 रैंक तक मिली है। अगर आपको सिर्फ एंट्री लेनी है देन उस केस में आप मटेरियल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, जो कि आपका मटेरियल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल हो गया, 10 से 11,000 तक आपके बीच में रैंक आनी होगी, देन यहाँ पे आपका एडमिशन मिल रहा होगा। अगेन आईआईटी पटना, ये भी बहुत अच्छे रेपुटेड कॉलेज में से आता है, यहाँ सीएससी बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है। देखा जाए तो इन सारे कॉलेजेस के अंदर आपको एमटेक भी हो गया, लाइक 5 ईयर का कोर्सेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बेसिक तौर पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो एआई डेटा साइंसेस लाइक, तो वो आपको लास्ट लगभग आपको 4300 रैंक तक आपको देखने को मिला। सिर्फ आपको एंट्री चाहिए होंगे, देन आपको 14 से 15,000 रैंक तक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इंटीग्रेटेड में जाते हैं लाइक एमटेक वगैरह में, देन आपकी हायर रैंक भी होगी तो भी आपको यहाँ पे एडमिशंस मिल रहे होंगे। नेक्स्ट आपके सामने आईटी भुवनेश्वर, आईटी भुवनेश्वर की बात करें देन उस केस में यहाँ पे मैं बात करूँ इस कॉलेज की सीएससी लगभग आपका राउंड 1 में 3404 रैंक पर गई है, लास्ट कॉलेज आपका 3685 तक गई है। सिर्फ आपको एडमिशन चाहिए होगा, मेटलर्जिकल में आप एडमिशन लेते हो ब्रांच के अंदर, देन उसके इसमें 14,898 लगभग आपको 15,000 तक भी रैंक आ रही है, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं सबसे आखिरी हमारा टायर 3। ओके, टायर 3 में आईआईटी जोधपुर आते हैं। ठीक है, इस कॉलेज में सिर्फ आपको एडमिशंस लेने हैं जो सिर्फ ब्रांच के लिए, तो 14,000 लगभग आपको 66 रैंक आ रही है, लगभग 15,000 भी रैंक आ रही है, देन इस केस में आपको यहाँ पे एडमिशंस आपको मिल रहा होगा। उसके बाद आपके सामने आईआईटी गोवा, यहाँ पे मैं बात करूँ सीएससी जो क्लोजिंग गई है 5371 रैंक पे पिछले साल क्लोजिंग गई यहाँ पे,
और मैं बात करूं यहाँ पे सिर्फ आपको एडमिशंस लेने हैं, देन इस केस में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग 12,000 रैंक तक आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। ओके, उसके बाद है त्रिपति की बात करें, त्रिपति के अंदर आपको सीएससी लगभग 5,000 रैंक तक आपको मिल जाएगी। ओके, उसके बाद अगर सिर्फ आपको एडमिशंस लेने हैं उस केस में आपको 14,341 रैंक, अगर केमिकल ब्रांच में जाना है उस केस में आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास लखनऊ है आईआईटी, देन उसके बाद इसके कॉलेज की मैं बात करूं सीएससी आपको 6199 रैंक तक आपको मिल रही होंगी। सिर्फ आपको एडमिशंस लेने इस कॉलेज के अंदर तो मैकेनिकल ब्रांच 12,500 रैंक तक आपको यहाँ पे सिर्फ आपको एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद है आईआईटी जम्मू, आईआईटी जम्मू की बात करते हैं हम लोग, दिन इस केस में सीएससी तो मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग यहाँ पे चलता है, सीएससी नहीं है, लगभग 7,956 कई सारे आईआईटीज है वहां पे सीएससी नहीं है। सीएससी का ही सब ब्रांच हो गया, एआई हो गया, डाटा साइंस हो गया, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग हो गया, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ आपको एंट्री चाहिए, देन आप मटेरियल इंजीनियरिंग जा सकते हैं, 16,439 रैंक तक आपको देखने को मिल जाएगी। दरावत की बात करें देन उस केस में आपके पास ऑप्शन होने वाले हैं, अगर मैं बात करूं अगर इलेक्ट्रिकल में जाना है 10,000 रैंक तक मिल रहा होगा, मैकेनिकल 13,000 रैंक तक मिल रहा होगा, बायोकेमिकल आपको 15,000 रैंक तक आपको मिल रहा होगा, वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग ये सब आपको 16,000 रैंक तक मिल रहा होगा। अगर आप इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी करते हैं तो 17,000 रैंक तक भी आपको एडमिशन यहाँ पे मिल रहा होगा। ओके, भिलाई की बात करें इस कॉलेज के अंदर तो भिलाई के अंदर आपको सीएससी लगभग 6500 रैंक तक क्लोजिंग चली जाती है। यहाँ पे सिर्फ आपको एडमिशन यहाँ पे लेने हैं इस कॉलेज के लिए, आप मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल ब्रांच एंट्री लेते हैं, 15,500 रैंक तक आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे टोटल 23 आईआईटी कॉलेज का लिस्ट था जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्कस किया। एक एक कॉलेजेस का टायर 1, टायर 2, टायर 3 का सारे कॉलेजेस का हम लोग एक एक 3 साल का लास्ट ईयर का डेटा दिखाया आप सबके सामने रैंक, ताकि आप सबको क्लियर हो सके कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है और आपके माइंड में हो कि मेरी कितनी मार्क्स आएंगी तो मैं आपको यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। ओके, बाकी कोई सवाल आ रहा है तो हमारे कई सारे पटना के अंदर ऑफिस है, पटना के अंदर विजिट कर सकते हैं, कानपुर यूपी में हमारा ऑफिस भी है। बाकी हमारे एक्सपर्ट से बात करने के लिए नंबर पे आप कॉल कीजिए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हम लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।